वुजू आपने कर लिया? जी मैम। कुरान पाक मंगवाइए। बेटा कुरान पाक लेके आओ। अब आप ये देख लें कि ये कुरान पाक के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है। जी मैम। ठीक है जी। हमारी दुनिया, हमारी आखिरत, हमारा दीन इस पर कंप्लीट है। बिल्कुल। ठीक हो गया? बिल्कुल मैम। अब आप इसके ऊपर हाथ रख के जो बात करेंगे वो बात सच है झूठ है, इसका अजाब आपके ऊपर पड़ना है। बिल्कुल ऐसी है मैम। आप और दुनिया में भी जवाब दें, आप आखिरत में भी जवाब दें, बिल्कुल। और कब्र में भी भुगतेंगे। बिल्कुल मैम। सबको जाना है। बिल्कुल ऐसी सोच है। समझ के आपने हाथ रखना है। जी मैम। मैं कसम देता हूँ कि मैंने इस केस के बारे में जो भी बयानात दिए हैं, जो सबूत दिए हैं, जो एविडेंसेस दिए हैं, उनमें से कोई भी किसी तरह से फैब्रिकेटेड नहीं है। इवन जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है। मैं सारी जो एविडेंसेस हैं, CDRs हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप उन्हें चेक करवा सकते हैं हर तरह से। और मेरे जो कोलो फेल हैं उन्हें जिस तरह से मर्जी जस्टिफाई किया जा सकता है, उनमें किसी किस्म का तजाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। पूरा नाम क्या आपका? मोहम्मद आफ्ताब जमील। मोहम्मद आफ्ताब जमील। उम्र मैम। कितनी है आपकी? 30 ईयर्स। 30 इयर्स। शादी को कितना अरसा हुआ? 12 साल हो गए मैम। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। ये 12 साल का अरसा कैसे गुजरा? मैम अच्छा था, पहले फाइनेंशियली कुछ मामला ठीक थे। मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट पे। एक अच्छी जॉब थी। 21 में जाके मेरी वो जॉब ख़त्म हुई। उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट पर थी? जी मैम कॉन्ट्रैक्ट पे थी। ठीक है। उसके बाद मैं मेरे फादर मूव हुए रिटायरमेंट के बाद गांव में, तो हम लोग यहाँ पे गांव में मूव हो गए। कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे ससुरालियों के साथ, जिसकी मद में मेरी वाइफ को वहाँ पे बुला लिया जाता है यूज़ करने के लिए। और एट द एंड मैं सारा वो केस करके और केस करने के बाद अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को यहाँ पे वापस ले आता हूँ। लेकिन उस पहला झगड़ा जो अपने ससुरालियों के साथ शुरू हुआ था वो कौन सा ईयर था? मैम 2022। 22। जी मैम। कब से सही झगड़े शुरू हुए हैं और अब तक चल रहे हैं? जी मैम। किस बात पर झगड़ा हुआ? मैम मेरे साले से झगड़ा था। बेसिकली उस घर में कुछ मामलात ऐसे चलते थे, मैं हमेशा अपने आप को अवॉइड करता था। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है, मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैं वहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं करता था। क्योंकि उसमें भी मामला ये था कि मेरे एक साले का बेसिकली उसकी वाइफ के साथ रिलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम था। और उससे एक थोड़ा डाउट था। मेरे एक जो हमजुल्फ थे उनके मेरी वाइफ के साथ रिलेशंस गलत हैं। तो मैंने उसे क्लियर करने के लिए उनकी थोड़ी हेल्प आउट की कि आप CDR से चीज़ें क्लियर कर लो। और जब मैंने हेल्प आउट की तो मेरे जो इन लॉज थे वो मेरे खिलाफ हो गए। मेरे साले से लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जब लड़ाई झगड़ा हुआ, बात तलख कलामी तक पहुंची। पहले मैं वहाँ पे लड़ने के लिए गया, उसके बाद उन्होंने मेरे पे फायरिंग की। ठीक है। मेरे पे घर आके। ठीक है। जिसकी रैकी वो लेते रहे। उस टाइम पे भी मैंने CDRs के थ्रू प्रूफ किया था कि मेरे नेबर में वो किसी से कॉन्टेक्ट में थे कि मैं कब घर आ रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। और जब वो सारी चीज़ें हुई तो एट द एंड उन्होंने मेरी वाइफ को वहाँ पे बुलाया विद चिल्ड्रंस, क्योंकि उन्हें पता था मेरे बच्चों के बारे में इंटेंशंस क्या हैं। और मैं वहाँ पे मजबूर हो गया। ठीक है। जी मैम। नानो नफका का केस चला। 9 मंथ्स के बाद मैं अपनी वाइफ को वापस लाया। सिद्रा नवाज गिल जस्टिस थी, जिन्होंने मेरे बच्चों की तरफ मेरी इंटेंशंस को देखते हुए ये सारा वो चीज़ें सॉर्ट आउट की। नानुफ्का में आप पर मंथ क्या पे करते रहे हैं? मैम अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के करीब मेरा बच्चों का जाता था। उसके बाद क्योंकि मैं इस चीज़ पे बड़ा इंटेंट होता था कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है। 14,000 देते थे? 14,000 वो देता था, 1,200 रुपये किराया देता था जो बच्चों को मिलने के लिए लाते थे। वो 2 दफ़ा बच्चे आते थे तो तकरीबन 2,400 रुपये वो हो जाता था। उसके अलावा ऑब्वियसली मेरे बच्चे आते थे तो मैं उनके लिए खाने पीने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए वो सारे मामलात करता था। ठीक है। जी। तो वो जी मैम कोर्ट में मुलाकात होती थी। देर की मुलाकात होती थी? मैम तकरीबन आधे से पौने घंटे की। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये वाला जो सिलसिला है नानो नुफ्का, पैसे देना, कोर्ट में मुलाकात करना, ये इसकी ड्यूरेशन क्या है? 9 मंथ्स। सिर्फ 9 माह? सिर्फ 9 9 माह के बाद सुलह हो गई? जी बच्चे मैम। आपके पास जी मैम, आ गए। जिंदगी दोबारा चलने लग पड़ी? जी बिल्कुल। कितना अरसा ठीक चलती रही? मैम तकरीबन 6 से 7 माह। जब वो वापस आ गई, सुलह हो गई, तो फिर मामलात रूटीन पे चलने लगे? जी मैम रूटीन पे चलने लगे, बट उसकी एक ही जिद थी, मुझे अलग मकान लेके दो। ठीक है। और मैं उसमें थोड़ा सा उस पे इस वजह से इंटरेस्ट लेता था क्योंकि यहाँ पे गांव में बच्चों की एजुकेशन का बड़ा मसला होता था। ठीक है। तो मैंने ये सोचते हुए कि मैं एजुकेटर स्कूल में अपने बच्चों को एडमिट करवा दूंगा, मैंने बच्चों को एजुकेटर स्कूल में एडमिट करवाया और मैंने सिटी में कोट राधा किशन सिटी में जाके एक घर ले लिया। ठीक है। और ऑब्वियसली मेरे माइंड में ना तो कोई नेगेटिविटी। जी मैम रेंट पे लिया। मेरे माइंड में उसके अकॉर्डिंगली कोई नेगेटिविटी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन बच्चों को मैंने वहाँ पे एडमिट करवाया
और साथ में एजुकेटर स्कूल की ही टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के लिए उन्होंने, प्रिंसिपल ने मुझे हायर किया, मैंने उसकी टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बट ऑन द 3rd मंथ मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे से गाड़ी जो थी वो क्रैश हो गई थी, पलट गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स आई, इंजर्ड हो गया, और मेरा मुझे थोड़ा आई प्रॉब्लम हुआ था, मुझे नज़र आना बंद हो गया था। तो ऑब्वियसली मुझे वापस घर आना पड़ा, यहाँ पर अबाई घर में। जी मैम, अबाई घर में आना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स थे वहाँ पे, अकेला ना तो मैं रह सकता था, मुझे मेडिसिन के लिए जाना पड़ता था, और ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर आप वापस यहाँ आ गए? जी मैम, वापस यहाँ पे आ गए। दोबारा शुरू हो गया कि वापस क्यों गए? जी मैम, जी मैम, यहाँ पे आ गया तो झगड़ा इस हद तक शुरू हो गया कि हमारे इज़्दवाजी ताल्लुकात किसी भी तरह से रहे ही नहीं। ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे मसाइल आप बता रहे हैं ना, ये घर घर की कहानी। जी मैम। ठीक हो? जी मैम। दानो नुफ्का का केस तब आता है जब बहुत सीरियस पोजीशन आ जाती है। जी मैम, ऐसे ही है। जी मैम, इश्यूज जो चल रहे हैं। जी जी, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। वो भी सॉर्ट आउट हो गया। आ गई सुलह। जी मैम, सुलह हो गई। अब आपका मेजर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको थाने से भी शिकायत है, आपको माशरे से भी शिकायत है, आपको कानून से भी शिकायत है, तो आपके पास मौका है, मुझे बताएं आपका इशू क्या है? मैम, मेरा इशू ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। रिकवरी के बाद मैंने प्राइवेट एक कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी लाहौर में। रिकवरी कितने महीनों में हुई? मैम तकरीबन 4 से 5 माह में। 5 माह के बाद क्या हुआ? मैम 5 माह के बाद ये हुआ, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। मैं लाहौर रह रहा था, मैं वीकली बेसिस पे घर आया करता था। ठीक है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि फैमिली साथ रह रही थी। 31 मई को, ठीक है, कुछ घर, जी लास्ट मंथ, यानी कि 31 मई थी 2024, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। ठीक है, मैं उसके 2 दिन बाद घर पे आता हूँ। रात को 1:30 से 2 बजे मैं घर पे आता हूँ। आने के बाद खाना शाना खा के मेरी वाइफ मुझे बताती है कि जी इस तरह से घर पे झगड़ा हुआ, मेरा मोबाइल छीन लिया, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई। मैं उससे पूछता हूँ जी मोबाइल क्यों छीन लिया? ठीक है। कि जी उसमें जी मैसेजेस थे। मेरे मोबाइल किसने छीन लिया? घर वालों ने। घर वालों में कौन है? फादर ने और ब्रदर ने। अच्छा, देवर ने और ससुर ने मोबाइल छीन लिया। जी। ओके, आगे? मैंने कहा जी प्रॉब्लम क्या थी? कि जी उसमें उसके मैसेजेस थे लड़के के। ठीक है। तो मैंने कहा किस इंटेंशन से थे? हाँ। तो वो मुझे कहती है जी मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, इस तरह के मामला थे, और रोती धोती है और बच्चों का वास्ता देती है। मैं उसे कहता हूँ जी ठीक है, जो बात हो गई सो हो गई, इस बात को यहीं पे खत्म करो। आपके पास उन मैसेजेस का कोई सबूत है? जी मैम है। दिखा दें मुझे। जी मैम, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो सीडीआरस के थ्रू वो चीज़ें साबित हो रही हैं कि उन टाइमिंग्स पे सबूत हैं। मैसेजेस दिखा दें। जी मैम, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जी मैम, आप ये देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स लिए मैं? जी मैम, स्क्रीनशॉट्स लिए थे, क्योंकि ये मोबाइल उसके पेरेंट्स को हमने वापस कर दिया था। अब इसमें जो सेंडर है उसका नंबर नहीं आ रहा। मैम आ रहा है, नेक्स्ट मैसेज पे आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, डन। ओके, ये स्क्रीन पर आप लोग मैसेज देख भी सकते हैं जो कि मैंने इस पर पढ़े हैं, और मैं मुनासिब नहीं समझती कि मैं अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा करूं जो कि इसमें चैट में लिखा हुआ है। ओके, आगे चलें जी। इस बात पर ससुर ने मोबाइल खींच लिया। जी मैम, मोबाइल खींच लिया। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स आते हैं। ठीक है। मैं ट्रॉमा में था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इवन मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। वजह? मैम बहुत बड़ी टेंशन थी। अच्छा, टेंशन। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स आते हैं, और मेरे फादर और मेरे ब्रदर बार बार कहते हैं कि ये मैसेजेस दिखाओ इन्हें। ठीक है। और मैं कहता हूँ जी मुझे इन डिटेल्स में नहीं पढ़ना। ठीक है। मैं अपने बच्चों की तरफ देखते हुए वो मोबाइल सीधा उसके फादर को पकड़ाता हूँ। वो उसे समझाते हैं। ठीक है। वो मेरे पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है, मेरे से माफ़ी मांगती है, और वो चले जाते हैं। ठीक है। वो चले गए, हंसी खुशी रहने लग गए। मैं अगले दिन अपनी जॉब पे चला जाता हूँ। आपके फादर को और आपके भाई को किसने बताया कि आपकी जो वाइफ है वो कहीं और गलतकारी या गलत किस्म के रिलेशन में मुलव्विस? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये मैसेजेस अभी देखे, आप इन मैसेजेस में एक मैसेज ऐसा भी देखेंगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोग घर से बाहर जा रहे हैं और ये 2-3 घंटे बाद आएंगे या ये कल वापस आएंगे। मेरे पेरेंट्स बेसिकली उस दिन लाहौर जा रहे थे। ठीक है। लेकिन किसी वजह से नहीं गए, तो ये लोग घर पे वापस आ गए। ठीक है। उससे पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था। घर वापस आ गए? फिर घर वापस आ गए तो आपके सामने वो सारी चीजें वो रंगे हाथों पकड़ी गई। इस घर में? जी मैम, इस घर में। कितने लोग थे? मैम 2 लोग, एक मेरा नेबर था और एक वो थी। अच्छा, ये दोनों थे? जी मैम, ये दोनों थे। रेड हैंडेड? जी मैम, रेड हैंडेड पकड़े गए। ससुर ने देखा? मैम भाई ने देखा। फिर मना किया? फिर क्या हुआ? फिर मना किया, मोबाइल ले लिया, उसके पेरेंट्स को कॉल की। कुछ नहीं मारा पीटा किसी ने नहीं, कुछ नहीं किया। उसके पेरेंट्स को कॉल की, इवन मुझे तक नहीं बताया कि मैं तैश में आके कोई गलत कदम नहीं उठा जाऊँ।
उसके पेरेंट्स को कॉल करने के बाद घर पे सारी चीज़ें, नेक्स्ट डे मैं आता हूँ, वो मुझे बताती है। मुझे बताने के बाद उसी इवनिंग में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। उसका फादर आते हैं। आपने क्या कहा सुनने के बाद? मैंने सुनने के बाद जब उसने कहा जी मैं आज के बाद तौबा करती हूँ, तो मैंने कहा गलती हो गई, ठीक है, कल को अपने बच्चों की तरफ देखो, दोबारा ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। ठीक है। वो मेरे से कमिट करती है। इवन हाफजा थी वो। हाफजा होने के बावजूद मैं मैसेजेस की डिटेल्स में नहीं। जी मैम, कमिट कर लिया कि अब किसी, मैम टोटल 8 दिन गुजरे। 8 दिन बाद फिर से 8 दिन बाद ये हुआ कि बच्चों की छुट्टियां हुई, बच्चों ने पप्पो की तरफ जाना था, उसने जिद की कि जी मुझे मेरी मदर की तरफ छोड़ दें। ठीक है। मैंने उसकी सिस्टर को कॉल की कि मैं मदर की तरफ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी तरफ छोड़ देता हूँ, आप इसे समझा दें। ठीक है। मदर के क्यों नहीं? मैं मदर की तरफ इसलिए नहीं, मदर बेसिकली उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। जो वो कहती थी वो ठीक थी, वो स्टार्ट से चला आ रहा था, मुझे पता था, उनकी एक नेचर का पता चल जाता है। और उनकी बहन पर आपको एतबार? जी मुझे एतबार था। ठीक हो। मैं उनकी बहन के छोड़ा? जी मैम, मैंने बहन की तरफ छोड़ा। ठीक है। इवन जब मैंने बहन की तरफ छोड़ा तो उसी टाइम पे उसकी मदर उसे लेने आ गई। उनका आपस में कांटेक्ट था। ठीक है। उसने मदर को बताया था। वो आप रोक भी नहीं सकते ना, माँ है उसकी। जी मैम। अच्छा, फिर मेरे वहाँ होते हुए, यानी कि मैं उन्हें कहता हूँ जी आप इसे यहीं पे रहने दें, 2-3 दिन इस सिस्टर की तरफ रह लेगी, उसके बाद 2-3 दिन दूसरी सिस्टर की तरफ रह लेगी, फिर हमें ईद पे अपने घर जाना है। ठीक है। मैं वहाँ पे छोड़ के उसे आ जाता हूँ। ठीक है। ये बात है 10 जून की। ठीक है। 10 जून को मैं छोड़ के आता हूँ। 11 जून को उसके फादर आके या उसकी मदर आके उसे वापस अपने घर ले आते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कौन लेके गया, लेकिन वो अपने घर आ जाती है। ठीक है, आगे। मैम 14 जून की रात को, यानी कि 13 जून का डे था और रात स्टार्ट होगी 14 जून की। ठीक है। मेरा ब्रेक होता है तकरीबन 12:15 पे या 20 मिनट पे। ठीक है। हमें बीच में मिड टाइम मिलता है। ठीक है। मैं बाहर निकलता हूँ किसी काम की वजह से, क्योंकि मेरी कभी आदत नहीं रही थी मैं लेट नाइट अपनी वाइफ को कॉल करूँ। ठीक है। कभी भी नहीं की थी। उस दिन मैंने बाई चांस कॉल की। उस दिन मैंने कॉल की तो 12:46 पे, आप CDRs में देख सकती हैं, ठीक है। मेरी कॉल जाती है, उसका नंबर वेटिंग पे है। ठीक है। मैं पूछता हूँ जी इस टाइम किसकी कॉल है, क्योंकि मैं तो मोबाइल यहाँ पे ले चुका था, उसके फादर को दे चुका था, उसकी मदर के नंबर की ये बात है। नंबर बिजी जा रहा है। जी नंबर बिजी जा रहा है, वेटिंग पे जा रहा है। कितनी देर? मैम मेरी तो कॉल गई ना, वेटिंग पे था। उसने कॉल पिक की। मैंने उसे पूछा जी कि आप जो है किससे बात कर रही हो। उसने अपनी सिस्टर का नाम लिया। तो मैंने कहा उसके हस्बैंड घर पे आ गए होंगे और रात को 1 बजे कौन सी बहन अपनी बहन से बात करती है। ठीक है। तो उसने मेरे से बहस करना स्टार्ट कर दी। मैंने उसकी सिस्टर का नंबर मिलाया उसी टाइम पे। ठीक है। मेरे कॉल काटने में और नंबर मिलाने में उसकी सिस्टर का नंबर बिजी जाने लग गया, यानी कि वो कॉल करने लग गई। ठीक है। ठीक है, वो कॉल करने लग गई, लेकिन कह लें कि अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसकी सिस्टर उस टाइम पे अपने हस्बैंड को खाना दे रही थी और वो फ़ोन बच्ची ने उठाया। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद मेरी कॉल गई तो वो बच्ची ने मुझे कहा जी मामा कोई काम कर रही हैं या जो भी है। मैंने कहा आप मेरी बात करवा दो। उसकी सिस्टर से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा जी आपकी अभी उससे बात हो रही थी? ठीक है। उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी नहीं बात हुई। नहीं हुई। मेरी बात हुई थी। ठीक है। मेरे हस्बैंड के आने से पहले हुई थी और मेरे हस्बैंड को आए हुए 2 घंटे घर पे हो गए हैं। ठीक है। मेरा दिमाग खराब है, मैं जो इस तरह बात करूंगी। ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी ये चीज़ें पहले भी हुई हैं और ये चीज़ें अब फिर हो रही हैं। रात को 1 बजे बात कर रही है। तो वो इवन मुझे ये कहती हैं कि ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है। इवन अगर इस तरह की माँ हो तो मैं भी अपने बेटों के लिए कभी तुम्हारी बेटियों का रिश्ता ना लूँ। ठीक है। ठीक है, ज़ाहिर है जी मैम, कोई भी शरीफ शख्स जो है वो जी मैम काम बर्दाश्त नहीं करता। जी। उसके बाद मैम मैं 12:46 या 47 की ये बात होगी, 12:51 या 52 पे मैं दोबारा कॉल करता हूँ। उसे कहता हूँ कि अपनी मदर से मेरी बात करवाओ। ठीक है। यानी कि मेरी सास से। वो पास बैठी हुई हैं। मैं उनसे कहता हूँ जी ये किसी और से बात कर रही है। वो मुझे कह रही है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एट द एंड मैं जब उन्हें कहता हूँ जी मैंने रुखसाना से पूछ लिया है, ये उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो इसी चीज़ पे थी, ये उससे बात कर रही है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं इसका सर फाड़ देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, मैं इसके फादर को बताती हूँ। मैंने अपना मोबाइल लेके रख लिया है। ठीक है। ये 12:51 या 52 की बात है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उनकी कॉल आती है। लास्ट कॉल मेरी 1:05 पे है उन्हें, जो मेरी बात हुई। वो कहती हैं जी अब ये मोबाइल यूज़ नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन उसी रात जी, लेकिन आप देख सकती हैं CDRs में कि एक के साथ वो कॉल पे है और दूसरे के साथ वो मैसेजेस पे है। दोनों से एट अ टाइम कॉन्टेक्टेड है। ये दोनों कहाँ रहते हैं और ये कौन है? मैम ये एक नेबर था। नेबर है जी, एक मेरा नेबर था साहिल आकाश। साहिल जी। साहिल मैरिड है? नहीं मैम अनमैरिड है। और साहिल कब से रहता है इसी मोहल्ले में? मैम ऑब्वियसली बचपन से रहता है। और आप लोग भी पुराने रहते हैं? जी मैम हम लोग भी पुराने रहते हैं। आकाश कौन है? मैम साहिल आकाश उसका पूरे का नाम है। ओके, दूसरा मैम जुबैर असलम नाम है। वो मेरा खालाजाद कजन है। खालाजाद कजन? जी मैम। खाला का बेटा? जी मैम मेरी खाला का बेटा। वो मैरिड है? जी मैम वो मैरिड है। उसके कितने बच्चे हैं? मैम एक बेटी है। न्यूली मैरिड है? जी अप्रोक्सीमेटली 2 साल हुए मैरिज शादी 2 साल हुए। तो वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है और साहिल भी इन्वॉल्व है? जी मैम उसी टाइम पे। अच्छा,
अब ये बात साबित हम कैसे कर सकते हैं? मैम CDRs के थ्रू। CDRs दिखा दे मुझे। जी मैम, मैं दिखाता हूँ आपको उसी रात की CDRs। साहिल का दिखा दे मुझे कि कितनी कॉल्स हैं और क्या डिटेल्स हैं। मैम ये देखें, यहाँ 12:10 पे कॉल स्टार्ट हुई है, ये इनकमिंग कॉल होगी। ठीक है, 181 वाला नंबर, ये ज़ुबैर असलम का नंबर है। ठीक। और ये उसी के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे, ये जो मेरे हाथ में पेपर आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है CDR। CDR का मतलब ये होता है कि आप नंबर को चेक कर सकते हैं कि इस नंबर का किस किस नंबर के साथ कॉल पर कांटेक्ट रहा, कितने घंटे बात हुई, कितने सेकंड बात हुई, कितने मिनट बात हुई, किस नेटवर्क पर बात हुई, किस बंदे से बात हुई। इसे कहा जाता है CDR।